हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। रिजल्ट अब आउट हो चुका है, तो अब बीएचयू एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, जितने बच्चे यहां पर बीएचयू के लिए वेट कर रहे हैं कि भाई बीएचयू में मुझे एडमिशन चाहिए, अच्छे मार्क्स अगर आप लेकर आ चुके हैं, तो बीएचयू का एडमिशन प्रोसेस जो है वो क्या होने वाला है। तो बेसिकली बीएचयू का जो है वो हमेशा से रिजल्ट के बाद ही प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे कि डीयू का पहले आपका जो फर्स्ट फेज़ है वो करा दिया जाता है, उसके बाद रिजल्ट के बाद सेकंड फेज़ होता है। लेकिन बीएचयू का जो प्रोसेस है ये रिजल्ट के बाद ही शुरू होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिजल्ट आउट होने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन किया जाएगा पोर्टल पर। जब पोर्टल ओपन हो जाएगा तो वहाँ पर आप रजिस्टर करोगे, है ना, एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के लिए। ठीक है, उसके लिए कुछ फीस वगैरह होगा, वो फीस आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है वो प्रेफरेंस फिल करने का रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, बहुत बच्चे जो है वो गलती यहीं पर करते हैं कि प्रेफरेंस फिल करने में वो गलती कर रहे हैं। आपको कहाँ जाना है, कौन से कोर्स करने हैं, उसके अकॉर्डिंग सही तरीके से प्रेफरेंस को फिल करना होता है। क्योंकि अच्छे मार्क्स होते हुए भी अगर आपका प्रेफरेंस सही से फिल नहीं हुआ है ना, आपने जो बनाया वो भर दिया है, तो अच्छे मार्क्स होते हुए भी आपको सही कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रेफरेंस जो है वो अच्छे से करें, और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, है ना, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स, वो सब यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, उसके बाद जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद जो है वो राउंड से स्टार्ट होंगे, रेगुलर राउंड्स जो है वो स्टार्ट किया जाएगा और पहला कट ऑफ जारी किया जाएगा। तो पहला कट ऑफ जो जारी किया जाएगा, तो जो मेरिट लिस्ट निकलेंगे वहाँ पर अगर आपके पास आता है कि भाई आपको सीट अलॉट किया गया है, ठीक है, किसी भी कॉलेज में, डीएवी में, एफएमसी में, तो कहीं पर अगर अलॉटमेंट हुआ है तो वहाँ पर अब दो ऑप्शन आपके पास होगा। आप एक्सेप्ट करो, फ्रीज कर दो उसको, चलो ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मुझे एडमिशन यहीं पे चाहिए। या फिर अगर आप अपग्रेड के लिए जाते हो तो अपग्रेड के लिए आपको क्या करना होता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास जो है डीएवी कॉलेज आपको मिलता है, ठीक है, तो डीएवी अगर मिला अगर आपको, तो आप चाहते हैं कि नहीं मुझे जो है वो एफएमसी मिल जाए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर उसके लिए हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, अपग्रेड डालना पड़ेगा। पर वो डिपेंड करता है कि प्रेफरेंस आपने क्या फिल किया है। ठीक है, अगर अपग्रेड करते हो तो वहाँ पर जब भी अपग्रेडेशन के लिए आप जाएंगे तो वहाँ पर जो भी अमाउंट आपको पे करना होगा, फीस पे करना होगा, वो हर बार करना होगा। अगर हर बार राउंड वाइज अगर आप करना चाह रहे हैं तो हर बार आपको कुछ ना कुछ फी जो रिक्वायर्ड होगा वहाँ पर उतना आपको पे करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर दिया है तो हर बार आप अपग्रेड करते रहोगे। अगर करोगे तो आप फी पे करो और कर सकते हो, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद स्पॉट एंड मॉपअप राउंड होता है, और वहीं पर उसी बीच में कहीं ना कहीं आपको कॉल आता है कि भाई आप फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो अपने डॉक्यूमेंट से करवा लीजिए। यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होता है किसी एडमिशन के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने होंगे। फिर हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया भी होती है, और फिर आपके सेशंस वगैरह जो हैं आगे चलकर स्टार्ट होते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया रहने वाला है बीएचयू एडमिशन को लेकर। तो अभी क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन करना होगा पोर्टल ओपन होते ही, ठीक है, उसके बाद की बाकी चीज़ें यहाँ पर जो है वो रहेगा। तो आप में से जितने बच्चे बीएचयू के लिए तैयारी कर रहे थे और अब चाह रहे हैं कि भाई आप एडमिशन जो है वो बीएचयू में हो जाए, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, और साथ में आपके मार्क्स कितने आए हैं और आप सोच रहे हैं कि बीएचयू में मेरा होगा या नहीं होगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप सभी मेंशन कर दीजिएगा। या फिर अगर कोई भी मन में डाउट है बीएचयू एडमिशंस को लेकर, तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन कर देना, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।